हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के बारे में जो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो तुम्हारा कैसे डायग्राम क्रिएट करता है, कैसे लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, ये सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो होगा जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, तुमको ये समझना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक्चुअली रियल में है और रियल में नहीं है, वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज का लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो शुरू करते हैं। जो आज मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8, जो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वी कैन से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके, वो क्या होता है एग्जैक्टली। जैसे कि सोचो मैं एक चार्ज लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया। अभी ये पॉइंट चार्ज के वजह से इसका चारों तरफ क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इसका चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे इसके ये चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा। उसके अंदर मैं कहाँ भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, स्मॉल छोटा सा चार्ज रख दूँ तो वो ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, इसे ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। तुम सोचोगे कि क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे हो सकता है। तो चारों तरफ पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। ये इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया ऐसे नहीं ड्रॉ किया, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे मैं कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सो इन स्टेटमेंट फॉर्मेट व्हाट आई कैन राइट, electric field line are imaginary line, what I can write? So electric field lines are imaginary smooth curves। ये कर्व क्यों लिखा, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये कर्व क्यों लिखा गया, मैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगा उसमें बताऊँगा वो क्यों कर्व है। ड्रॉन इन स्पेस, स्पेस में, अगर स्पेस में ये हम पेन पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर एक चार्ज लिया, अगर वो स्पेस में होगा, कुछ हाइट में होगा, स्पेस में होगा, वो चारों तरफ मतलब 4 पाई एंगल में वो पूरा रेडिएट करेगा उसका फील्ड, जो 4 पाई एंगल में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा। ओके, इन स्पेस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए हैं। ऐसे नहीं कि जितना लाइन ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड उतना है, किसी भी पॉइंट चूज कर लो उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, वो तुम्हारा मेन स्टेटमेंट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया तुम्हारा एक पॉइंट चार्ज के बाहर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं एक के बाद एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करूंगा, जिसके वजह से तुमको पता चल जाएगा को इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे वो रिप्रेजेंट होता है, क्यों कर्व है, क्यों स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ओके, लेट्स से इट इज ए पॉजिटिव चार्ज। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। जैसे पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे पता चलेगा, हाउ आई कैन ड्रॉ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, प्लस टेस्ट चार्ज रखता हूँ बहुत छोटा, वो जो पाथ फॉलो करेगा वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और एक डेफिनेशन भी हो सकता है, इफ आई विल पुट ए वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज नियर ए पॉजिटिव चार्ज, द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर एक चार्ज रखूँगा, जहाँ भी एक चार्ज रखूँगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा, वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हुआ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का। और एक हम देखे हैं कि अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लूँगा तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज के आसपास अगर मैं एक
प्लस क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज रखूँगा, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होगा। सो वो क्रिएट होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो रेडियली इनवर्ड बोलते हैं, जिसको हम रेडियली इनवर्ड बोलते हैं। ओके, यू कैन सी लाइक दिस। नाउ if I will take these two charge closer to each other and here I will place a test charge, positive test charge. So ये क्या होगा, अभी पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज ऐसे 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 जाएगा 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 जाएगा, बट ये नेगेटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये लाइन जाके ऐसे नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कर्वी लाइन। जैसे मैं स्टेटमेंट में बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स। सो ये क्या फॉर्म हो गया, कर्व फॉर्म हो गया। इधर से जाएगा, इधर जाके इसके साथ मिल जाएगा इसे। ओके, इधर से जाएगा, जाके क्या होगा, इसके साथ ऐसे मिल जाएगा। तो ये क्या फॉर्म किया है, कर्व फॉर्म किया है। ये एक्चुअली क्या है, अगर मैं एक चार्ज इधर रखता हूँ क्यू नॉट चार्ज, तो ये प्लस वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। कौन सा डायरेक्शन में रिपेल करेगा, जिस पॉइंट में रखूँगा उस पॉइंट में टांजेंट, जहाँ टांजेंट होगा ऐसे डायरेक्शन में फोर्स आएगा तुम्हारा। ये अट्रैक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मींस अगर ये एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जिसका डायरेक्शन ऐसे है, अगर मैं इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेजर करूँगा तो इस पॉइंट में क्या करूँगा, टांजेंट ड्रॉ करूँगा। अगर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेजर करूँगा तो इसका टांजेंट ड्रॉ करूँगा। ओके, लाइक दिस। सो फर्स्ट पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं लाइन्स विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, सो आई कैन राइट लाइन्स विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दीज आर कंटिन्यूअस कर्व। जैसे मैं बोला, एक प्लस चार्ज में शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज में एंड होता है, जो स्टार्टिंग विथ प्लस चार्ज एंड एंड विथ नेगेटिव चार्ज। ये कंटिन्यूअस रहेगा, कहाँ भी ब्रेक नहीं रहेगा, इसको कंटिन्यूअस कर्व बोलेंगे। अगर बट इसको क्लोज नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, जैसे नेगेटिव में शुरू होके अगेन पॉजिटिव नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये वाला राइट है, इसीलिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विथ नेगेटिव चार्ज। सो आई कैन से इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व बट इट इज नॉट closed curve. Okay, here I have written these are continuous curve but not closed. Okay, next part, next point, the field lines are always smooth curve. मैं बोला smooth curve है, कहाँ भी ब्रेक नहीं है। tangent at any point gives the direction of electric field or force. जैसे कि इसी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेजर करूँगा तो इस पॉइंट में मुझे टांजेंट लेना पड़ेगा। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यू कैन से फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेजर करूँगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, टांजेंट इस पॉइंट में, टांजेंट इस डायरेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे मैं एक ड्रॉ किया, ऐसे एक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, अगेन आई विल ड्रॉ अनदर लाइन्स ऑफ फोर्स लाइक दिस। तो मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका एक डायरेक्शन होगा इस पार्ट में, दूसरा वाला डायरेक्शन होगा, ये एक कर्व है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स है। इस पॉइंट में ये लाइन्स ऑफ फोर्स को टांजेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट में ये लाइन्स ऑफ फोर्स को टांजेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्या एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन दिखा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इन वन पॉइंट देयर मस्ट बी ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इधर क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन दिखा रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है ड्यू टू द क्रॉस ऑफ टू लाइन्स ऑफ फोर्स। सो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूँ कि टू लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, द थर्ड पॉइंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज, जैसे कि टू लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस दैट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट में क्या आएगा तुम्हारा, टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा, which will not possible, hence crossing two line is not possible। क्योंकि एक पॉइंट में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर।
To the fourth and fifth characteristics, that is, I can say crowding of electric field lines indicate relative strength of electric field. ये इसका मतलब क्या होता है देखेंगे। उसके बाद है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज राइट एंगल टू सरफेस। ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम। मैं एक ड्रॉ किया पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ क्या है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जैसे कि मैं अगर इस पार्ट में नज़र दूंगा 1 2 3 4 4 लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस विद दिस एरिया। ये एरिया को अगर इस लाइन इधर लाऊंगा तो इधर ओनली 1 लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग टू दिस एरिया। सो ये समझाता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्राउड ज़्यादा होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्राउड कम होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। एंड द सेकेंड पार्ट बोला गया कि जो एक चार्ज है उधर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। डेफिनेटली इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई कैन नॉट से लाइक दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आई कैन नॉट से लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग। द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, दैट मीन्स इट विल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट बात में हम ऐसे सोचते हैं जैसे कि वी नो दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग वट एवर। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, आई कैन से, right, directly related to, not proportional, it is a constant term, directly related to 1/epsilon naught. This 1/epsilon naught is, you can write 1/8.85485 into 10 to the power -12। अगर ये वाला -12 ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन। और जैसे कि मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ लाइन्स, the number of lines assumed to be linked with a unit charge are 1/epsilon naught, that is 1/8.85 into 10 to the power -12। इतना नंबर ऑफ लाइन हो सकता है एक चार्ज से लिंक होके, इतना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, ओके, आई विल टेक ए पॉजिटिव चार्ज, then the lines of force will be like this, 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 and also the lines of force will be like this। again और एक पॉजिटिव चार्ज लूँगा, इसका भी लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो दिस टू लाइन्स ऑफ फोर्स विल क्रॉस ईच अदर। तो एक ही पॉइंट में इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो एक्चुअली क्या करेगा कि ये लाइन्स ऑफ फोर्स इसको रिपेल करेगा, ये लाइन्स ऑफ फोर्स इसको रिपेल करेगा, तो ये इसका शेप कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स इसको रिपेल करेगा, तो ये वाला शेप क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। सो दे विल टर्न लाइक दिस, दे विल टर्न लाइक दिस, ओके। दीज लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर क्रॉस इच अदर। इसी वजह से ये दोनों लाइन्स ऑफ फोर्स इसको कैंसिल करेंगे तो इधर कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं अगर इधर कोई पॉइंट चार्ज रखता हूँ, कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो इसका ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, कोई भी फोर्स नहीं आएगा। दिस रीजन के वजह से, जैसे कि ये लाइन्स ऑफ फोर्स इच अदर को रिपेल करते हैं, जिस वजह से दिस टू चार्ज विल रिपेल इच अदर। अगर ये दोनों दूर चला जाएंगे तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स सीधा होने की कोशिश करेंगे। अगर इसको हम दूर खींच लेंगे तो ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स जो बेंडिंग हो रहा है वो बेंडिंग नहीं होके इसे स्ट्रेट होंगे, ओके। इसीलिए हम बोलते हैं टू लाइक चार्ज विल रिपेल इच अदर, ओके। सो आई विल राइट दिस पॉइंट। सो इसको हम बोल सकते हैं द लाइन्स लेटरली रिपेल इच अदर। जैसे इसका ऊपर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, ये लाइन्स ऑफ फोर्स, ये फील्ड लाइन के ऊपर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल टू लाइन, लाइन को नॉर्मल होके फोर्स आएगा। दैट इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्ज। ये क्या दिखाता है कि जो सिमिलर चार्ज होता है वो रिपेल करता है, इच अदर को रिपेल करता है।
ये चीज़ दिखाता है तुम्हारा ये वाला पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नाउ वी विल डिस्कस द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर का कैसे कैसे लाइन्स ऑफ फोर्स का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो वाला थिंग हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, पॉइंट चार्ज मतलब वी नो दैट इफ प्लस चार्ज इज देयर द लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी रेडियली आउटवर्ड, outwards. If negative charge is there, then lines of force will radially inward. Okay, radially inwards. जैसे मैं एक लाइन चार्ज लूँगा, okay, I will take a line charge. Now I will take a small charge, small point. So around this point, if I will draw the electric lines of force, the force will be, electric lines of force will be like this. Okay, electric lines of force will be like this. Okay, in similar spacing, if I will take another line, another point charge in the line charge, then the electric lines of force will be like this. Electric lines of force will be like this and so on. But अगर मैं टॉप पॉइंट में लाइन्स ऑफ फोर्स लूँगा, ड्रॉ करूँगा, तो ये सब ऐसे आएगा। जैसे कि ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स को रिपेल करेगा और ये पूरा प्लेन होके चले जाएगा ऐसे ऐसे एक सरफेस को। जैसे ये वाला लाइन वायर है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस। इस पॉइंट में भी ऐसे, इस पॉइंट में भी ऐसे, इस पॉइंट में भी ऐसे, इस पॉइंट में भी ऐसे। अगर पूरा टॉप को आ जाऊंगा तो इधर क्या होगा, इस टाइप को ऊपर जाएगा इधर ऐसे। जैसे कि ऊपर वाला ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स को नीचे रिपेल करने के लिए कुछ नहीं है, बट ये वाला इसको रिपेल कर सकता है, तो ये ऊपर सेक्शन में सेपरेट हो जाएगा, बट बीच का सेक्शन में क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर रहेगा, पैरेलल टू ईच अदर रहेगा। ऐसे मैं एक स्पेरिकल सरफेस लेता हूँ, जो स्पेरिकल सरफेस के अंदर जो अगर चार्ज डालूंगा तो क्या होगा, चार्ज बाहर के सरफेस में आ जाएगा, बाहर के सरफेस में। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस एंड ऑल्सो विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी like this and also like this. Okay, अगर ऐसे मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करूँगा, ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी हो सकता है, लेकिन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगा, इधर भी आएगा, तो ये दोनों फील्ड लाइन क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ऐसे ये वाला फील्ड लाइन जो अंदर की तरफ है वो दोनों कैंसिल करेंगे, ये वाला फील्ड लाइन अंदर की तरफ कैंसिल करेंगे, ये वाला फील्ड लाइन अंदर की तरफ कैंसिल करेंगे, क्योंकि चार्ज आर इक्वली स्प्रेड, यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सरफेस। सो जो अंदर में जो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है जीरो होता है। तो एक स्पेरिकल सरफेस के बाहर जो चार्ज जो फील्ड लाइन क्रिएट करेगा वो कैसे आएगा, रेडियली आउटवर्ड, बट बाहर की तरफ रहेगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो रहेगा, जिसको हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। ओके, ये वाला सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, अगर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नज़दीक है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स विथ नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट्स विथ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स विथ नेगेटिव चार्ज।
starts with positive charge and ends with negative charge. Okay, the lines of force will be like this. Okay, अगर दो चार्ज है एक है प्लस एक है माइनस, तो लाइन्स ऑफ फोर्स इस टाइप का क्रिएट होगा टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के लिए. सो इसको लिख सकता हूँ, लाइन्स ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा ये वाला, आई कैन राइट फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्लस चार्ज लूँगा, इधर एक प्लस चार्ज लूँगा. सो जो लाइन्स ऑफ फोर्स एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम लाइन में है, सेम पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट को एन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट. ये वाला तो हो गया, लेकिन अदर क्या होगा, और वाला क्या होगा, ये सब जाके ऐसे टर्न हो जाएंगे, ये वाला जाके ऐसे टर्न हो जाएंगे, ये वाला ऐसे चला जाएंगे, ये वाला ऐसे चला जाएंगे, ये वाला ऐसे चला जाएंगे, लाइक दिस. ओके, ऐसे होके लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ चला जाएंगे. जैसे कि ये दोनों फील्ड लाइन ईच अदर में फोर्स करेंगे, रिपेल करेंगे. ये वाला लाइन इसको रिपेल करेगा, ये वाला लाइन इसको रिपेल करेगा. सो वो क्या होगा, आपस में दूर चला जाएंगे. ओके, सो ये वाला है तुम्हारा दो पॉजिटिव चार्ज. ऐसे ही बोल सकते हैं, एन इज़ द न्यूट्रल पॉइंट व्हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0. ये पूरा एन जो है वो पूरा बीच में रहेगा, दो चार्ज के बीच में रहेगा. कब रहेगा, क्योंकि अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो एन पूरा बीच में रहेगा. सो यू कैन राइट एन इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस टू सेम पॉइंट चार्ज. ओके, अगर मैं बोलूँगा कि ये वाला +3Q है, ये वाला +2Q है, ऐसे कुछ अलग अलग का चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड नहीं है, ऐसे बोलूँगा तो जो एन है, जो न्यूट्रल पॉइंट है, वो बीच में नहीं आएगा. उसका एक रिलेशन है, जैसे Q1/R1² इज इक्वल टू Q2/R2². मतलब अगर Q1 बड़ा होगा तो डेफिनेटली R1 बड़ा होगा, अगर Q2 छोटा होगा तो डेफिनेटली R2 छोटा होगा. व्हाट इज R1, जैसे कि मैं लेट लिखता हूँ ये वाला न्यूट्रल पॉइंट, तो इधर से जो न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस है इसको R1 बोलते हैं, इसको Q1 बोलते हैं, इसको Q2 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं. अगर Q1 छोटा तो R2 छोटा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट Q2 के नज़दीक आ जाएगा. Q1 बड़ा है इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट Q1 से दूर रहेगा. ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इट एन इज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. एन इज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. ओके, जो चार्ज Q1 Q2 में जो स्मॉलर होगा उसके क्लोजर रहेगा तुम्हारा एन पॉइंट. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. इसके बेसिस में बहुत सारे एंट्रेंस क्वेश्चन पूछता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में अभी हम देखेंगे फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर. जैसे मैं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर लिया हूँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर होगा. सो ये प्लेट वाला पॉजिटिव चार्ज प्लेट कंडक्टर है, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो फील्ड लाइन बोथ साइड में रिप्रेजेंट दिखा जाएगा.
पैरेलल एंड इक्वल स्पेसिंग के साथ। सो इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट विल जनरेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल एंड इक्वल स्पेसिंग के साथ तुम्हारा फील्ड लाइन दिखा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is uniform at all point near plane conductor, near plane conductor। दोस्तों मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, आप लोग पता कर सकते हैं। सो प्लीज कोऑपरेट। ओके, एंड और एक पार्ट लेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैसे लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे कि दो प्लेट लेते हैं। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे होता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड प्लेट तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो द लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स विथ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो बीच के जो लाइन्स ऑफ फोर्स और पैरेलल एंड इक्वल स्पेसिंग रहेगा, क्योंकि वो अपने खुद में फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो वो पैरेलल एंड इक्वल स्पेसिंग रहेंगे। बट जो लास्ट वाला है, जो एज में है, वो ऐसे नहीं होगा, ये वाला ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स डालेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर इसके ये लाइन के फोर्स ऊपर से कोई फोर्स नहीं आएगा, इसलिए ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ा सा कर्व होके इस टाइप का आएगा, जो एंडिंग सेक्शन में, तो प्लेट के एंड सेक्शन में लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस। ओके, सो वी कैन राइट at the central region E field has same magnitude at all point। ओके, सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑल पॉइंट में सेम रहेगा, but the field line makes curve near the edge। The field line makes curve near the edges। Okay, so this is all about electric field line, characteristics of electric field line, and the diagrammatic representation of electric field line, which I have discussed. Hope you all will understand. Next class I will start with the dipole, electric dipole. Okay, thank you, keep watching.